हे गाइज, वेलकम टू DSW। ओके, चीज़ों को सिंपल रखते हैं जिस हिसाब से हम लोग आज का मार्केट को पूरा सिनेरियो देखें। अगर देखा जाए तो सिंपली वे में दो चीज़ हो सकती है। कल जो चांसेस है ज़्यादातर 80 to 90%, तो हम लोग मार्केट जो है कहीं ना कहीं एक हम्बल्ड वे में स्टे करेगा, यानी कि ना ऊपर जाने का ना नीचे जाने का, लेकिन हाँ एक बीच के एरिया में कल फंसने वाला है और उसको हम लोग को संभालना होगा, क्योंकि परसों दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आएगा इसके बाद, है ना। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अगर पॉइंट्स में बात किया जाए तो मार्केट को आज पहले समझ लेते हैं। ओके, देखिए मार्केट का शुरुआत यहाँ होता है। सवेरे का अगर मार्केट हम लोग देखा जाए तो करीबन हम लोग का 9:55 में जो कैंडल्स बने थे, उस कैंडल्स को हम लोग नीचे साइड के तरीके से देखें तो इसको जैसे क्रॉस हुआ था, इस साइड में हम लोग पुट साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। और इसका जो टारगेट था हम लोग का पॉइंट ऑफ पॉइंट 19,600 तक मार्केट आएगा बोल के, ये हम लोग का कल का वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे, जो कि कल का शाम के 5 बजे करीबन आया था। और उसके बाद एक चीज और भी था कि 600 से हम लोग अगर बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जाए तो कहने का मार्केट हम लोग को 600 से अपना ट्रेंड चेंज करता है, और ट्रेंड चेंज करना यानी कि डबल कॉन्फर्मेशन हम लोग को चाहिए रहता है, जो कि हर बार हम लोग चीज़ों को बात करते हैं। और उस चीज़ को अगर देखा जाए तो देखिए पहला हम लोग का हैमर मिलता है कितना बजे, 11:25 में। उसके बाद हम लोग का करीबन एक कैंडल हम लोग का 11:30, और उसके बाद 11:35 और 11:40 था, इसमें दोनों डबल हैमर हम लोग को मिलता है। उसका हाई जैसे ब्रेक करता है उसमें हम लोग का एंट्रेंस रहता, और हम लोग का टारगेट जो है करीबन, मेरा जो टारगेट मैं मान के चल रहा था ये हम लोग का यहाँ तक था, लेकिन मार्केट जो फ्लो में इसको बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस करता है और हम लोग का आज पहुँचता है यहाँ तक। और उसके बाद का जो मार्केट यहाँ पर ये सेकंड हाफ वाला जो ट्रेड था, मैं इसको एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि यहाँ पर कोई चांसेस नहीं था कि आज ही के दिन में या फिर ये फर्स्ट टाइम ट्राई में ही हम लोगों का मार्केट जो इसको क्रॉस कर जाए, है ना, जो कि बहुत कष्ट से सेलर्स लोग इसको नीचे लेके आए थे, है ना। ये बार देखेंगे सपोर्ट का काम कर रहे थे, और इसको जैसे नीचे तोड़े हैं तो यहाँ पर रिटेस्ट करके मार्केट इसको नीचे की ओर लेके गए हैं, और आज फर्स्ट टाइम इसके पास लेके आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसको इतनी आसानी से तोड़ देते ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। वही सेम टू सेम देखने को मिला, मार्केट हम लोग का नीचे की ओर आता है, उसके बाद ऊपर के बाद रिटेस्ट करता है, फिर से हम लोग मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी जो हम लोग क्लोजिंग दिया कहीं ना कहीं ये हम लोग का बायर साइड का नजरिया देते हुए हम लोगों को क्लोजिंग दिया है। तो चीज़ों को सिंपल रखिए कि कल का चीज़ को अगर नज़र किया जाए तो कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को सामने क्लियर आ सकती है, वो रहेगा हम लोगों का। ओके, अगर मार्केट हम लोगों का 2 पॉइंट 19,729 के ऊपर ओपन हो जाता है तो सिंपली कल का दिन थोड़ा सा हम लोगों का बुलिशनेस साइड में रह सकता है, यानी कि हम लोग कॉल साइड में भी थोड़ा बहुत जो चांसेस रहेंगे उसको हम लोग इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। और दूसरा चीज ये है कि मार्केट अगर यही हम लोग को फ्लैट ओपन हो जाता है, और फ्लैट ओपन होकर मार्केट हम लोग को कहने के अपना स्विंग्स मेंटेन करते हैं, ये वाला स्विंग मेंटेन करते हैं, तो कहने के मार्केट जो यहाँ पर जाएगा, और ये जैसे ही जाएगा तो कहने के ये हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इस हिसाब से हम लोग को फोर्थ मानेंगे, यानी कि हम लोग को मार्केट जो है इसको फोर्थ टाइम जाएगा, तो यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड करता है तो इसको क्रैक कर सकता है, ऊपर की ओर क्रैक करता है तो मार्केट जो है आने वाला समय में हम लोगों का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा उसके पास पहुंचेगा, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा हम लोगों का 19,792 का, सिंपली। ओके, अब कुछ चीजें नीचे की ओर कुछ ऊपर की ओर हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख लेते हैं। अब देखिए एक चीज और इसको माइंड आउट करिएगा, माइंड में रखिएगा, ये एक ट्रेंड लाइन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और ट्रेंड लाइन रहेगा कुछ इस तरीके से, है ना। ओके, ऐसे, और ऊपर से एक हम लोगों का देखने को मिल रहा है प्रेशराइज, जो हम लोग सेलर्स की तरफ से कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे, तो इसको भी आप लोग एज ए ब्लर करके पीछे साइड में रखे रहिएगा, ताकि अगर इसमें कुछ हम लोगों का संदेश मिलता है तो इसमें भी हम लोग जो भी वर्क होगा उसमें करेंगे अपना, जिस हिसाब से हम लोग का रहेगा। ओके, अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं सिंपली, जो ऊपर की ओर हम लोग का रेजिस्टेंस सारा निकल के। ओके, अगर इसको क्रॉस करता है तो कहने के मार्केट 19,729 को क्रॉस करता है तो रहेगा हम लोगों के पास रिटेस्टिंग पॉइंट 19,776 का, और उसके बाद हम लोगों का रहेगा 19,799 का, उसके बाद सीधा चल जाएगा हम लोगों का 19,827। यानी कि देखिए इसको अगर डेली कैंडल्स में देखा जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली फॉलिंग मोड में चल जाएगा। एक ना एक दिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, या तो मार्केट हम लोगों का थोड़ा सा रिट्रेस होगा, उसके बाद ही हम लोग अगर मार्केट को निकलना है निकलेगा, तो वो दिन जो रहेगा वो हम लोग का कल का दिन रह सकता है सिंपली। लेकिन अगर ऊपर की ओर देखा जाए ये पॉइंट को, यानी कि हम लोगों का मार्केट जो है थोड़ा सा जो रेजिस्टेंस फेस करेगा 19,744 में कर सकता है, डेली कैंडल्स की बात कर रहा हूँ मैं, और हम लोगों का आएगा 19,870 का, है ना।
तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं कल का सफर रहेगा और कल का दिन हम लोग का समाप्त हो जाएगा। बाकी देखते हैं कल मार्केट में क्या करता है और उस हिसाब से हम लोग को मार्केट में पॉइंट ऑफ व्यू निकाल के रखना है। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि जितना भी चीज़ें हम लोग को डिस्कशन करते हैं इसमें से मतलब कुछ चीज़ें होगा जो शायद काम नहीं भी करता है, लेकिन आप लोग एट ए टाइम जब मार्केट जो है ओपन होता है तो उस टाइम का सिनेरियो को समझ पाना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा जो हम लोग को ज़्यादातर जो बोला हुआ चीज़ें हैं ये प्रिडिक्शन है, उस टाइम में नहीं होता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा आपके पास जो सेकंड केस वाला चीज़ें हैं वो रहना चाहिए हमेशा। यानी कि अगर जो चीज़ें हम लोग को प्लानिंग की उस हिसाब से नहीं घटा, उसके कुछ उल्टा हो रहा है, लेकिन आपके पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो है ना, उसके हिसाब से हम लोग फॉलोअप तो कर सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों और एक नई वीडियो के साथ, तब तक टाटा एंड गुड बाय।